हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे ना? तो लीजिए, सांख्यिकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लेके हाजिर हूँ मैं। और लेक्चर नंबर 1 आपके लिए है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी के अर्थ को। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी की प्रमुख विशेषता क्या है, सांख्यिकी का उद्गम कैसे हुआ। देखिए, सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना? स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आज के इस लेक्चर में आपको दूंगा। ध्यान से रखिएगा। ये बीए बीकॉम वालों को, क्लास 11 वालों को, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, किस तरीके से होंगे, तो उसके लिए पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले शुरू करते हैं सांख्यिकी के अर्थ को लेके। सांख्यिकी के अर्थ को अगर हम देखें, सांख्यिकी का इंग्लिश वर्ड होता है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक जो है, हम ये कह सकते हैं, 3 अलग-अलग भाषाओं से लिया गया है। अगर हम लैटिन भाषा की बात करते हैं, तो लैटिन भाषा में इसको स्टेटस बोलते हैं। इटालियन भाषा में इसको स्टैटिस्टिया बोलते हैं। और जर्मन भाषा में इसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना? तीनों का ही एक ही मतलब है। तीनों का एक ही मतलब होता है, राज्य या राजनीतिक कार्य करना। पुराने समय में स्टैटिस का मतलब क्या होता था? प्राचीन काल में स्टैटिस को क्या बोलते थे? सांख्यिकी राजनीति का एक हिस्सा था, क्योंकि पुराने टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, एम्परर हुआ करते थे। वो लोग क्या करते थे, राजा अपने कर्मचारियों को बोलते थे कि जाओ अपने हमारे राज्य से रिलेटेड राजस्व हुआ या सैनिक हो गया, किसी भी रिलेटेड डाटा इकट्ठा करके लेके आओ। तो यानी कि जो डेटा कलेक्ट करने का काम था, वो राजा महाराजाओं का था, इसलिए इसको राज्य किसे समय, यानी कि राज्य के द्वारा डेटा एकत्र करने के अध्ययन के रूप में इसको हम समझते थे, ठीक है ना? जैसे इधर जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, राज्य की आय कितनी होगी, उद्योग धंधे कितने, इसके बारे में। लेकिन अगर हम जो है इसके सांख्यिकी शब्द के मतलब को जो है संख्या से संबंधित शास्त्र, अगर एक्चुअली में अगर प्राचीन समय में ना आ जाए, इसके केवल शब्द में जाए सांख्यिकी। सांख्यिकी, सांख्य मतलब संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। और की के मतलब होता है यहाँ पर संख्याओं का शास्त्र, यानी कि एक ऐसा शास्त्र है जहां पर संख्या से रिलेटेड संख्याओं की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के विषय के रूप में सांख्यिकी ज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध संख्याओं या संख्यात्मक आंकड़ों से हो। जहां पर संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी के रूप में जानते हैं। ये एक इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है ना? लेकिन इसको और भी ज्यादा विस्तार से जानना है कि सांख्यिकी एक्चुअली में है क्या। देखिए, सबसे पहले सांख्यिकी के बारे में गॉटफ्रेड आकेडवाल ने कहा था, जो कि जर्मन के एक विज्ञानी है। उन्होंने सांख्यिकी को बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि 1949 में 1949 में इन्होंने सांख्यिकी के बारे में एक्सप्लेन किया था, और इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ स्टडीज के नाम से जाना जाता है। और आज के टाइम में, वर्तमान समय में, आज की डेट की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा आधुनिक युग में सांख्यिकी के बारे में बताने वाले, एक्सप्लेन करने, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाले जो शख्स है, वो है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का आप सहसंबंध गुणांक के बारे में आप पढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन के आप निर्देशन के बारे में करते हैं, कई सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। यानी कि आधुनिक समय के, हम बात करते हैं आधुनिक समय के सांख्यिकी को विकसित करने वाले जो व्यक्ति थे, वो कार्ल पियर्सन थे। लेकिन इसके जन्मदाता की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कौन है? गॉटफ्राइड आकेनबाल है, ठीक है? नेक्स्ट, अगर इसके अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं, तो इसके अर्थ और परिभाषा को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्री ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो दो तरीके से समझते हैं। सबसे पहला, सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में, और सांख्यिकी एक वचन के रूप में। फिलहाल सांख्यिकी है क्या? नॉर्मली हम समझते हैं, सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों या आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से एकत्रित कर उन संख्याओं का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है और उनसे तार्किक निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। एक सांख्यिकी का हम जो है यूनिक अर्थ और परिभाषा हम कह सकते हैं। सांख्यिकी के बारे में एग्जैक्ट अगर पता करना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन दोनों अर्थों में के रूप में जानेंगे कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या है और एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? बेटा, डाउट होता है ना जब पढ़ाते हैं, कोई डाउट रह जाता है कोई पॉइंट में, सेंटेंस में, एक्सप्लेनेशन में, कमेंट बॉक्स का यूज किया करिए। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बता दीजिए, बिल्कुल बेझिझक। देखिए, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? आप देखिए, वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सअप नंबर यूज कीजिए और मुझे डाउट मुझसे पूछिए डायरेक्टली। बट कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। तो सबसे पहले सांख्यिकी का अर्थ बहुवचन के रूप में समझते हैं। बहुवचन के रूप में क्या होता है सांख्यिकी का? बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सिंपल सा वन लाइन स्टेटमेंट है कि सांख्यिकी का अभिप्राय समांकों या आंकड़ों के समूह से है। मतलब
सांख्यिकी वह ज्ञान है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक ऐसी सूचना जिसको संख्या के रूप में या क्वांटिटी के रूप में, मात्रा के रूप में दिया जाता है, उसको अध्ययन कर सकते हैं सांख्यिकी में। जिसको मात्रा के रूप में नहीं लिखा हुआ रहता है, जो नंबरों में नहीं है, उसको सांख्यिकी में नहीं पढ़ा जाता। बाउले ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। बाउले एक बहुत आपने पढ़ा हुआ, बाउले के जो है इंडेक्स नंबर होता है। बाउले बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे अपने समय के। तो उन्होंने कहा कि समग्र किसी अनुसंधान के किसी विभाग के तथ्यों का संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कोई भी डेटा एनालाइज करते हैं ना, जो भी रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च को जब हम तथ्यों के रूप में, संख्या के रूप में हम दिखाते हैं, जिसको हम जो है रिलेट कंपैरेटिव वे में एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सांख्यिकी होता है। इसी चीज को प्रोफेसर आकिलवान, जिसको हम फादर ऑफ स्टडीज के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या कहा कि राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक व विवरणात्मक महत्वपूर्ण तत्वों का संग्रह समग्र है। यानी कि किसी भी राज्य, क्योंकि ये तो उस टाइम के थे जब राजा महाराजा का राज हुआ करता था। राजा महाराजा जो अपने राज्य से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करवाते थे, जो भी ऐतिहासिक डेटा वगैरह कलेक्ट करना होता है, उसी को हम सांख्यिकी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुवचन के रूप में। अब जब एक वचन के रूप में समझते हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ जो है बहुवचन से थोड़ा अलग है। बहुवचन में केवल यही बताया गया कि संख्याओं का अध्ययन सांख्यिकी है, लेकिन केवल अध्ययन करना ही सांख्यिकी नहीं है। सो संख्या आएगी कहाँ से? उन संख्याओं के इकट्ठा करने से लेके उसको एनालाइज करने तक, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, वो सांख्यिकी है। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान और सांख्यिकी विधियों दोनों से होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, सांख्यिकी वो विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन के वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन का अध्ययन करती है। मतलब सांख्यिकी एक ऐसा शास्त्र है जो संख्यात्मक या आंकड़ों का संग्रह करना, वर्गीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना, इस समाप्त चीजों को अध्ययन करती है। इसके बारे में डेफिनेशन भी अवेलेबल है। सबसे पहले फर्ग्यूसन के अनुसार, फर्ग्यूसन ने क्या कहा, सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की शाखा है जिसका संबंध सर्वेक्षणों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्यान की, जो भी डेटा हम एनालाइज वगैरह करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आंकड़े हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन आंकड़ों का संकलन करना, वर्गीकरण और व्याख्या करना ही सांख्यिकी है। और रोस्को ने कहा था, सांख्यिकी एक आधुनिक शैक्षणिक संकाय है जो व्यावहारिक परक विज्ञानों में पाई जाने वाली मात्रात्मक सूचनाओं के संकलन, व्यवस्थापन, सरलीकरण, विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को प्रदान कर। सबका एक ही कहना है कि सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए उसको इकट्ठा करना, उसको वर्गीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये सब कुछ किया जाता है। अब देखिए कुछ और अर्थशास्त्रियों के बारे में क्या कहा। हॉस स्क्रेस्ट के अनुसार सांख्यिकी से तात्पर्य तथ्यों के उन समूह से है जो कई कारणों से निश्चित सीमा तक प्रभावित होते हैं, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जा सकते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो सांख्यिकी है। केंडल ने क्या कहा था कि सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थों के समूह की विशेषताओं को मापने या गिनने की प्राप्त सामग्री, यानी कि जिससे हम जो किसी समूह को, समग्र को मापे, गिनने और प्रस्तुत करें। और क्रॉक्सटन एंड काउडन के अनुसार सांख्यिकी वो विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक समूह के संग्रहण, प्रस्तुति, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे सटीक परिभाषा, सबसे छोटी परिभाषा क्रॉक्सटन काउडन ने दिया था और एक्चुअली में इनकी परिभाषा से ही सांख्यिकी के विभिन्न स्तरों का निर्माण हुआ। कि जैसे हमने आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों का होता है, एक लेवल से होता है। सबसे पहले जैसे संख्याओं का कलेक्शन होता है, संग्रह करना होता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण होता है, वर्गीकरण होता है, एक लेवल होता है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं सांख्यिकी के चरण। सांख्यिकी के जब प्रमुख चरणों की बात करते हैं ना, इसमें क्या आता है ना, नंबर 1 आंकड़ों का एकत्रीकरण, नंबर 2 जब सारे आंकड़े हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, फिर उसको प्रस्तुत किया जाता है ग्रुप में, मतलब टेबल में हो गया, सारणी में हो गया, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, लास्ट में उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि जिसको डेटा की आवश्यकता है उसके सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये इसके प्रमुख चरण है। ठीक है,
लेकिन उसके बावजूद भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है सांख्यिकी के अर्थ के साथ साथ उसकी विशेषताएं, तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जिसकी बात करते हैं। सांख्यिकी सबसे पहली विशेषता है, सांख्यिकी तथ्यों के समूह होते हैं। सांख्यिकी में हमेशा तथ्यों को एक सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी चीज का एक व्यक्तिगत अध्ययन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आपके क्लास 10th में कितने मार्क्स है, कहते हैं हमारे क्लास 10th में 60% मार्क्स है। ये सांख्यिकी है, क्योंकि जो 60% मार्क्स है ना, ये आपके 5 सब्जेक्ट से मिला के आएंगे। लेकिन आपने कहा कि मेरे हिंदी में 60 मार्क्स है, तो ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट की मार्क्स है। यहाँ पर एनालिसिस क्या करना, अध्ययन क्या करना, हमने पता था हिंदी में 60 तो है। जब सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे सामने आ जाएंगे, जब ग्रुप ऑफ मार्क्स होता है ना, तब उसकी स्टडी किया जाता है कि हाँ इतने इसमें इतने मार्क्स है, इसमें इतने मार्क्स है, हिंदी में ज़्यादा है, इंग्लिश में कम है। जब स्टडी किया जाता है, जब कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, जब उसको रिजल्ट निकाला जाता है, जोड़ के डिवाइड करेंगे तब औसत आएगा, तो वो यानी कि सांख्यिकी के अंतर्गत तथ्यों का एक सामूहिक अध्ययन किया जाता है, एक चीज का नहीं किया जाता। नंबर 2, सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है निष्कर्ष। सांख्यिकी से कभी भी रिजल्ट नहीं आता है। वो डेटा को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद एक आपके सामने जो है निष्कर्ष जो होता है ना रखेगा, लेकिन वो हमेशा 100% ट्रुथ नहीं होगा, एक अनुमानित रिजल्ट निकलेगा, उसके आधार पर आपको अपना निर्णय करना होता है। समंकों की गणना अनुमान द्वारा संकलित, यहाँ पर जो भी समंक होते हैं जिसकी हम गणना करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसके बारे में समझते हैं, वो अनुमानों के आधार पर, नहीं कहीं पर मान लो रिजल्ट आ गया 10.94, हम क्या करते हैं इसको राउंड अप कर देते, क्या कर देते 51 लिख देते, तो ये एक अनुमानित धारणा है। यहाँ पर हमेशा 100% रिजल्ट की आशा हम नहीं कर सकते। अलग अलग प्रकार की गणना विधियों का प्रयोग करते हैं, मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं, कई सारे फार्मूला का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अनुमान के आधार पर भी रिजल्ट आता है। गणितीय शुद्धता का अभाव, जैसे कि मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ जो है एग्जैक्ट होता है, यहाँ पर जो है गणितीय शुद्धता का अभाव होता है, क्योंकि हम 100% मैथमेटिक्स का यूज़ यहाँ पर नहीं करते हैं। संकलन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो डेटा का कलेक्शन के अगर मेथड सही होता है तो रिजल्ट सही आता है, सही तरीके से अरेंज किया हो तो रिजल्ट सही आता है। सब कुछ जो है डेटा के संकलन से जुड़ा होता है, कलेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। सांख्यिकी की सबसे बड़ी विशेषता है सजातीयता। हम जो है एक जैसे तथ्यों का, एक जैसे आंकड़ों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका मैंने कहा समग्र तुलना सजातीय होना, जैसे कपड़ों और जूतों की तुलना समझ, अगर मैंने कपड़ों का डेटा निकाला, उसमें अगर जूते डाल दिए, पॉसिबल नहीं है। कपड़े या जूते दोनों, अगर कपड़ों से रिलेटेड कि भारत में कितने कपड़ों का उत्पादन होता है, तो केवल कपड़ों की, सूती कपड़ों का इतना होता है, ठीक है ना, सिल्क का इतना होता है, अलग अलग बोल सकते हैं। समग्र अंकों या संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो भी डेटा होता है वो सारे नंबर में होना चाहिए, अंकों में होना चाहिए। जो अंकों में नहीं लिख सकते, जिसको अंकों में नहीं बता सकते, उसको सांख्यिकी में अध्ययन भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रही सांख्यिकी की बात। इसके आगे हम सांख्यिकी स्कोप क्या होता है, इसकी महत्व क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ होएगा, मतलब जब शुरू किया है तो खत्म भी जरूर करेंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ, और हाँ कोई डाउट होता है किसी भी तरीके का, वो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बेटा।